चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। बचपन से ही हम सभी इस दोहे से परिचित हैं और हम सभी परिचित हैं तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था। और आपने वाक्या पढ़ा होगा कि अपनी पत्नी से मिलने के लिए एक बरसात की रात में लकड़ी समझ करके उन्होंने एक 100 पे बैठ करके नदी पार किया था। तो आज हम बात करेंगे उसी चित्रकूट की। चित्रकूट यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। सतना जिले का एक ग्राम पंचायत चित्रकूट की बात करेंगे। हालांकि उससे थोड़ी सी दूरी में चित्रकूट धाम है, जिसका अभी हमने जिक्र किया आप लोगों के बीच। कहते हैं कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है और हर गम से अनजाना होता है। आप कहेंगे कि ये कुछ दिनों से मैं प्यार प्यार क्यों कह रहा हूं। मैं प्यार प्यार इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोगों में, हम में, आप में, सभी में प्यार की बरसात होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि नफरतों का आलम यह है कि इसका इलाज सिर्फ मोहब्बत है। अभी करवा चौथ बीता है। मैंने एक कहानी आपको करवा चौथ का पिछले दिनों बताया था। सच्ची घटना थी और यह भी सच्ची घटना है। आपने देखा कि एक वीडियो वायरल हुआ करवा चौथ के दिन कि एक पत्नी भरे बाजार में एक पति को लात घूंसों से कैसे पीट रही है उसी करवा चौथ के दिन। वजह क्या थी? वजह यह थी कि पति अपनी प्रेमिका के साथ मार्केटिंग कर रहा था। ये एक पहलू है। हम दूसरी पहलू की बात करते हैं। एक फोटो आपने देखा होगा, कई सालों से वायरल हो रहा है। आज मैं उसकी पूरी तहकीकात आपको बताऊंगा कि छत पे 3 महिलाएं एक ही चलनी से एक पुरुष को देख रही है। जिस करवा चौथ में देखा जाता है, और पुरुष क्यों, पति को देखा जाता है, चांद को देखा जाता है। महिलाएं उस दिन चांद को देखने के बाद उसी चलने से पति को सबसे पहले देखती है। और मैंने आपको बताया था कि जिसके पति दूर हैं वो अब मोबाइल से भी पति को देखती है, और पति फिर अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को, जो उपवास में वो रहती है, उसका व्रत तोड़वाता है, पानी पिलाता है। तो अब एक फोटो आपने देखा होगा कि एक छत है, चांद खिला हुआ है और 3 सुहागिन महिलाएं लाल जोड़े में एक ही चलनी से एक पुरुष को देख रही है। एक पुरुष जिसके चेहरे में दाढ़ी है, दरमियाना कद है, और वो तीनों महिलाएं बारी बारी से उस चलनी से उस पुरुष को देख रही है। ये पुरुष और कोई नहीं होता, ये पुरुष इन तीनों महिलाओं का पति होता है। नमस्कार, मैं हूं विजय चौरसिया और आप देख रहे हैं आज फिर से जन की बात हमारे साथ। आज की कहानी भी बहुत दिलचस्प है लेकिन सच्ची है। कृष्णा एक दुकान में मजदूरी करता था और वो दुकान थी मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट ग्राम पंचायत में। रोजगार के लिए, परिवार को भरण पोषण के लिए और आगे की जिंदगी व्यतीत करने के लिए वो एक दुकान में नौकरी करता था। नौकरी के ही दरमियान अपने मालिक की बड़ी बेटी से उसे मोहब्बत हो जाता है और मोहब्बत इस कदर दोनों तरफ से बढ़ती है कि अंततः दोनों पास के मंदिर में जाकर के विवाह कराता है। दोनों चूंकि विवाह कर लिए तो उसका जो मालिक था कृष्णा का, वो एक्सेप्ट कर लेता है, कृष्णा को दामाद बना लेता है। अब कृष्णा नौकर से उस घर का दामाद हो जाता है। कृष्णा अपने ससुराल में ही रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ।
लेकिन कृष्णा की जो पत्नी थी वो स्नातकोत्तर थी, पढ़ी लिखी थी, और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातकोत्तर कर रखा था और उसकी पत्नी का नाम था शोभा। चलो, मोहब्बत में सब जायज है। शोभा और कृष्णा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों, कृष्णा अपने मालिक के ही घर में या यूं कहें कि अपने ससुराल में ही रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद कृष्णा अपनी साली यानी कि मैं आपको बता रहा हूं शोभा की बहन रीना से भी प्यार करने लगता है और रीना भी कृष्णा से मोहब्बत करने लगती है। नजदीकियां बढ़ती है और रीना और कृष्णा भी विवाह कर लेते हैं। अब कृष्णा की 2 पत्नियां हैं और दोनों सगी बहनें हैं। कृष्णा वो मकान छोड़ देता है, अपना ससुराल छोड़ देता है और दूर के एक मकान में किराए पे मकान लेकर के वो रहने लगता है अपनी दोनों पत्नियों के साथ। और दोनों बहनें भी बड़े खुशी और आनंद अंदाज में अपने पति के साथ रहती हैं। और मैं बता दूं कि दोनों बहनें स्नातकोत्तर थी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। कहानी यही नहीं रुकती। कृष्णा को अब अपनी तीसरी साली यानी कि उस घर की तीसरी बेटी पिंकी से भी मोहब्बत हो जाता है। पिंकी भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की हुई है और कृष्णा और पिंकी की भी शादी हो जाती है। अब तीनों बहनें एक साथ अपने पति के साथ रहने लगती हैं। तीनों वेल एजुकेटेड और कृष्णा काम करता है और फिर परिवार का निर्वहन करता है। तीनों बहनें भी उसकी मदद करती है और बहुत मोहब्बत से, इस जमाने के लिए एक आश्चर्य का विषय कि तीनों में कोई दुराव नहीं, तीनों में कोई झिझक नहीं, तीनों में कोई मनमुटाव नहीं और तीनों मस्ती में रहते हैं। इस करवा चौथ में और पहले भी की करवा चौथ में तीनों बहनें एक साथ करवा चौथ मनाती है। एक ही चलनी से अपने पति कृष्णा का चेहरा देखती है, चांद का चेहरा देखती है और तीनों का व्रत कृष्णा पानी पिला करके, दूध पिला करके तोड़वाता है। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, ये फिगर भी बहुत वायरल हुआ। लोगों को आश्चर्य हुआ कि आज के जमाने में जब लोगों को एक पत्नियां संभालना मुश्किल होता है तो ये 3-3 पत्नियां, उस पर भी वेल एजुकेटेड और तीनों सगी बहनें एक साथ मुफलिसी में भी कैसे साथ रहती है और कैसे एक साथ त्योहार भी मनाती है। अक्सर तो आप देखते होंगे कि अगर किसी से कोई बातचीत भी कर ले तो बड़ा कलश हो जाता है और बड़ा क्लेश हो जाता है और होना भी चाहिए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इस संबंध में तीनों बहनें कहती है कि कृष्णा हमारे लिए भगवान है। हम तीनों बहनें इसको दशरथ के समान मानते हैं। जिस तरह दशरथ की 4 रानियां थी, हम लोग तीनों बहनें इसको भगवान दशरथ का अवतार मानते हैं। मां काली की कृपा है कि हमें कृष्णा जैसा पति मिल रहा है। और कृष्णा कहता है कि ये तीनों पत्नियां हमारी जो सगी बहनें हैं वो हमारी जिंदगी है। हम लोग बड़े खुशी से, बड़े आनंद से अपना जीवन काट रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि तीनों बहनों की 2-2 संतानें भी कृष्णा से हैं। तो 6 बच्चे और 3 पत्नियां और कृष्णा है ना अजूबा। चलो चल ये लेकर नीचे चलो। किस तरीके से आप लोगों ने पूजा पाठ किया है?
आज करवा चौथ का त्यौहार है। ये सभी सुहागिन और स्त्रियां अपने पति के लिए रहती हैं, अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए। करवा चौथ माता की, चंद्र देवता की इसमें पूजा होती है। इसमें चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और उनमें भोग प्रसाद लगाया जाता है। करवा, मिट्टी के करवे से उनकी पूजा की जाती है। जो स्त्री इस व्रत को रहे करवा चौथ को, तो फैशन के तरीके पे नहीं, अपने धर्म, सत्य और अपनी मर्यादा पर रहकर वो इस व्रत को रहे और अपने पति के लिए रहे, क्योंकि ये व्रत पति की सच्ची भक्ति के लिए किया जाता है। सच्ची सेवा, एक पतिव्रत नारी इस व्रत को रह सकती है। पत्नियों का कोई मांग हो तो वो मतलब पूर्ण न कर पाए। हमारी पत्नियों को कोई मांग नहीं है, अपने सादा जीवन व्यतीत करती हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, पर लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता। ये हमने मंदिर से की थी, हमने साथ में ही शादी की। तो आप समझ सकते हैं कि इस धरा में, इस पृथ्वी में और अपने देश में भी तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की जीवन गाथाएं हैं और तरह तरह की जीने के अंदाज हैं लोगों को। और मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि जिसने भी ये कहा है कि प्यार अंधा होता है, उसने सही ही कहा है। ऐसी घटनाओं को जानने, सुनने और समझने के बाद ये लगता है कि ये सारी चीजें सच है। कृष्णा का विवाह उसकी जो पहली पत्नी शोभा है उससे 18 वर्ष पहले 2004 में होती है और तकरीबन 3 वर्षों में वो वर्ष भर के बाद रीना से शादी कर लेता है और उसके वर्ष भर बाद पिंकी से विवाह कर लेता है। यानी कि ये तीनों बहनें अपने पति, जो सम्मिलित संयुक्त पति है इन तीनों के, कृष्णा के साथ विगत 15 वर्षों से बड़े राजी खुशी से रह रही है। हम कई उदाहरण अपने पुराणों में देखते हैं। रामायण में हम राजा दशरथ का उदाहरण देखते हैं, हम महाभारत में अर्जुन पांडवों का उदाहरण देखते हैं, जिसमें पांडव 5 भाइयों की एक पत्नी थी। तो ये उदाहरण आधुनिक युग में थोड़ा सा अटपटा लगता है, आधुनिक युग में ये वाजिब नहीं लगता। लेकिन मैं फिर कहता हूं, चूंकि प्यार अंधा होता है और जिसे प्यार हो जाता है वो इन चीजों को महत्व नहीं देता। मेरा इस कहानी को सुनाने के पीछे किसी को भी तकलीफ पहुंचाना या किसी के जीवन के अंदरूनी हिस्से को उजागर करने का मकसद और उसको कठिनाई देने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जब 3 पत्नियां एक पति के साथ बड़े आनंद के साथ रह सकती हैं, तो एक पति और एक पत्नी अगर चाह ले, छोटी छोटी चीजों को दरकिनार कर दे, तो वो कितने आनंद में रह सकता है। उसको तो स्वर्ग हो उसको तो घर में ही स्वर्ग का आनंद ले लेना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ ये कहते हैं कि विवाह के वक्त जो रस्म है हिंदू सनातन धर्म का, और दूसरे धर्मों में भी कुछ इसी तरह के रस्म है, दोनों जो एक दूसरे के बंधन में बंधते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तो कई तरह के वादे करते हैं, कई तरह की कस्में खाते हैं, अग्नि को साक्षी रख करके 7 कस्मों को खाते हैं, साथ रहने की बात कहते हैं। मैं कहता हूं कि एक 8वीं रस्म भी होनी चाहिए, एक 8वीं कसम भी होनी चाहिए कि यदि किसी वक्त में पति गुस्से में हो, पति कुछ गलत कर रहा हो, तो पत्नी को शांत होना चाहिए, पत्नी को मुस्कुराहट के साथ उसका जवाब देना चाहिए और वक्त का इंतजार करना चाहिए कि जब पति का गुस्सा ढले तो फिर वही आनंद। और जब पत्नी ऐसी स्थिति में हो, जब पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पे हो, पत्नी कुछ गलत कह रही हो, तो पति को उस वक्त शांत रहना चाहिए, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और उनकी गलतियों को माफ करना चाहिए। वक्त बीतने के बाद फिर दोनों एक होते हैं, क्योंकि पानी में आप कितनों भी तलवार चला लें, लाठी चला लें, पानी तो मिलता है ना। तो हमारा गुस्सा भी
कुछ इस कदर होना चाहिए जिस कदर पानी में की गई लकीर होती है, क्षण भर में वो लकीर मिट जाती है। इसी तरह से हमारे जीवन में गुस्से का भी स्थान होना चाहिए कि वो क्षण भर में मिट जाए और फिर वही आनंद की जिंदगी हम लोग जिए। क्योंकि आप जानते हैं, आपने मीडिया में कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि छोटी छोटी सी बातों में परिवार बिखरता नजर आता है। कभी पति सुसाइड कर लेते हैं, कभी पत्नी सुसाइड कर लेती है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे हादसों के बाद उन संतानों का क्या होता है, उस परिवार का क्या होता है, उस माँ का क्या होता है, उस पिता का क्या होता है जो अपने संतानों को इस भरोसे पे पाल पोस के बड़ा करता है कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जो पति पत्नी अपने संतानों को लाते हैं, उन संतानों का क्या होता होगा, कैसे बिखर जाते हैं घर परिवार। इसलिए जब भी कभी ऐसा कोई क्षण आवे तो मेरा और जन की बात का ये निवेदन है कि जब हमारा पार्टनर गुस्से में हो, हम जान रहे हैं उसका गुस्सा जायज नहीं है, तो भी हमें शांत रहना चाहिए, हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए, हमें उसके गुस्से को खत्म होने का इंतजार करना चाहिए और फिर तो मिलाप हो ही जाता है। बस कुछ ही क्षण की बात होती है, वो क्षण कट जाए, उस क्षण में कोई अनहोनी ना हो तो जीवन कितना आनंदमय होता है। आपने कई बार महसूस किया होगा अपने भी घर परिवार कि जिस वक्त हम लोग उलझते हैं, जिस वक्त हम लोग लड़ते हैं, तो लगता है कि अब सब बेकार है, अब तो मैं कभी इससे बात नहीं करूंगा, अब तो लगता है कि जीवन छोड़ ही दूं, अब तो लगता है घर बार छोड़ के चला जाऊं। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद या दिन 2 दिन के बाद फिर वही मिलाप होता है, फिर वही मोहब्बत होती है, फिर वही बैठकर चाय की चुस्की के साथ प्यार भरी बातें होती है, जीवन की योजनाएं तय करते हैं। तो उस क्षण को टालना चाहिए, वो क्षण किसी का जीवन ना बर्बाद कर दे, वो क्षण किसी पति पत्नी के अलावा बच्चों का भी जीवन ना बर्बाद कर दे। इसलिए उस क्षण में हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमें एक दूसरे को मोहब्बत के ख्याल से रखना चाहिए और हमें एक दूसरे की कद्र करनी चाहिए। और जब मैं फिर दोहराता हूं कि जब हम इस पवित्र बंधन में बंध जाते हैं, एक दूसरे के पार्टनर हो जाते हैं, तो हमारी नजरें और हमारी सोच किसी भी तीसरे की तरफ नहीं जानी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति, वो स्त्री कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही हैंडसम हो, कितना ही पैसे वाला हो। तो मैं समझता हूं कि स्वर्ग कहीं और नहीं होता, स्वर्ग अपने घर में ही होता। हमें तलाशने की आवश्यकता है, हमें उसे महसूस करने की आवश्यकता है, हमें उसे अपने घर में उतारने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो मैं थोड़ा सा वक्त देते हुए मैं उनको बधाई देता हूं। धनबाद से दशरथ चौरसिया को जन्मदिन की बहुत बधाई, और बगल के चक्काए से राजेश सिंह को जन्मदिन की बहुत बधाई, और हजारीबाग से नीतू अग्रवाल को जन्मदिन की बहुत बधाई। मिलेंगे हम फिर अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक अलविदा।